कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ता हूं, इसका मतलब क्या है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि वो बीमारियों से ज्यादा लड़ नहीं पा रहा। एक व्यक्ति ये कहता है कि पता नहीं क्यों बार बार दवाइयों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये वो जोन है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को गवर्न करता है। यही वो जोन है जो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को गवर्न करता है। हमें बीमारियों से लड़ने के लिए अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखने की बहुत जरूरत पड़ती है। यही वो दिशा है जहां से आपकी समझ इतनी विकसित होती है कि आप बीमारियों से कैसे लड़ें, आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती है। क्या आपको ये समझ नहीं है कि अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखेंगे तो आप बीमारियों से जल्दी लड़ पाएंगे? क्या आपको ये समझ नहीं है कि आप अगर सुबह वॉक पर जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा डेवलप होगी? हम लोग कहते हैं ना कि वास्तु हमें किस तरीके की नॉलेज देता है, आपको क्या खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये विजडम आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मेरे अपने ही रिलेशन के अंदर ये एक पहला केस था, जब मैंने देखा कि एक घर जिसमें कि महीने का अप्रोक्सीमेटली, और ये मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको, महीने की कम से कम 70 से 80 हजार की तो दवाइयां आती थी। और घर में कोई ना कोई व्यक्ति, भले वो बड़ा है, भले वो यंग एज है, भले वो बच्चा है, कोई ना कोई व्यक्ति को हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ता था। नया नया वास्तु सीखा था, जिज्ञासा भी थी, तो उनके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मैंने किचन को पाया था। जब अग्नि यहां पर आ जाती है तो ये होता है कि आप लोग किसी न किसी वजह से डॉक्टर्स के पास पैसा जरूर खर्च करते हैं, पैसा जरूर खराब करते हैं। ये जोन आपको इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की शक्ति देता है और हर तरीके की बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। यही वो जगह है जहां पर आप अपनी दवाइयां रखें तो आपकी दवाइयां आपको बेहतर तरीके से लगती हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर अपनी दवाइयां नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर रख देनी है, जिससे कि जिस समय पर जो दवाई आपको चाहिए वो दवाई मिल जाती है और उसी समय पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो दवाई लगती भी है। दवाई की सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपने अगर एक बार मेडिसिन ले ली तो आपको लग जाए। जब आप दवाई एक बार खाते हैं, आपको वो लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो दवाई आपकी छूट जाती है। बहुत बार मैंने लोगों के जीवन में ये देखा कि लोग बार बार जूझते रहते हैं। हर दूसरे दिन किसी को बुखार आ गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को लूज मोशंस लग गए, किसी का पेट दुख रहा है, किसी का दांत दुख रहा है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली आती हो तो डेफिनेटली हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन को तो चेक करते ही हैं। अब इसके साथ आप लोगों को एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि वास्तु के अंदर ओवरऑल हेल्थ को लेकर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी ये बात। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को गवर्न करता है, लेकिन वास्तु में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। मैं जनरली बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्लास में डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि अगर इसको ज्यादा डिस्कस करता हूं आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती हैं। बहुत बार वो चीजें जो नहीं होनी होती वो भी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हमारा एक पिनाकल वास्तु का हेल्थ चार्ट है, जो आप लोगों की ऐप के ऊपर अपलोड हो जाता है, ग्रुप में भी डल जाएगा, जिससे आप बड़े ध्यान पूर्वक देख सकते हो कि उसके अंदर किस किस तरीके से लिखा होता है। मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपका साउथ वेस्ट, आपके साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा होगा। इसी वजह से या साउथ वेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम आई। ऐसा ही एक केस बताता हूं। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था और मेरा फास्ट था, मुझे आज भी याद है, 10-12 साल पुरानी बात है। शाम के समय मुझे एक जानकार व्यक्ति थे, वो फटाफट आए, बिल्कुल यार फटाफट आ, हमें कहीं पर जाना है, बहुत इमरजेंसी है। मुझे ऐसे ही बिठाकर ले गए गाड़ी में 1 घंटा दूर किसी और शहर में, किसी घर में। उन्होंने रास्ते में मुझे बताया, कहते ऐसे करके एक बच्चा है, एक बच्चा मतलब 23-24 साल का लड़का था,
मेदांता में उसने अपना सारा ट्रीटमेंट करवा लिया था। उसकी हार्ट बीट कम चलती थी। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ये कहा कि अगर तुम्हारी हार्ट बीट 1 हफ्ता सपोर्ट कर गई, जो हमने ट्रीटमेंट किए, तो तुम अपना जीवन सरवाइव कर जाओगे। अगर 1 हफ्ता सपोर्ट नहीं करी तो तुम जीवन में आगे नहीं जाओ। वास्तुशास्त्र में 99% वास्तु कंसल्टेंट से गलती करते हैं कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं ताकि वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। हम अभी ये टॉपिक को पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा एरिया साउथ वेस्ट नहीं, वेस्ट होना चाहिए। उनके घर में भी ऐसा ही था कि साउथ वेस्ट के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक था, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम आनी तो लाजमी थी। अब किसको आती है, ये उसकी कुंडली बता रही है, न्यूमरोलॉजी बता रही है, उससे पता लगता है कि किसको आई। मैंने तुरंत उस एरिया को कट किया, वेस्ट में एक पोल लगवाया जिससे वेस्ट को ऊंचा किया। आज वो व्यक्ति 10 साल हो गए हैं, उसकी शादी भी हो गई है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और वो व्यक्ति बहुत खुशपूर्वक जी रहा है। सोचिए कितनी छोटी सी चीज है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने उसको बचाया, बचाया डॉक्टर्स ने, लेकिन अगर वास्तु की कला ने कहीं ना कहीं किसी को साथ दे दिया, कितनी बढ़िया चीज है। इस तरीके से आपको चार्ट में मिलेंगी। ऐसे ही मेरे एक और केस था। एक व्यक्ति जिसको लंग्स की इतनी बुरी इंफेक्शन हुई कि लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर रहा था, और लंग्स में से उनको पानी या पस भर रही थी। उनको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाकर उसको ड्रेन आउट करवाना पड़ता था, लंग्स क्लीन कराने पड़ते थे, और इतने हैवी स्टेरॉइड्स ले रहे थे लंग्स से पानी सुखाने के लिए। तो हमारे पिनाकल वास्तु के हेल्थ चार्ट में क्या लिखा हुआ है, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई भी हीटिंग एलिमेंट होगा तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति को आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में हीटिंग एलिमेंट देखो। उनके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में एक गीजर लगा हुआ था, हीटिंग एलिमेंट। अब इससे हमने ये नहीं समझना कि वेस्ट साउथ वेस्ट में हम गीजर नहीं लगा सकते। कुछ ध्यान से समझ रहे हैं? ये वो चीजें हैं कि अगर वास्तु की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आपके खाने पीने की बदौलत भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वास्तु की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और पिन पॉइंटेडली आपको वही चीज दिख गई, तो आप उसको ठीक कर लो। हमने तुरंत उनका गीजर उतरवाया, दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया। पहले तो बोला कि इसको उतार कर स्टोर रूम में रख दो, जरूरत नहीं है इसकी। आज वो व्यक्ति खूब स्वस्थ है, खूब अच्छा है। किसी व्यक्ति को ब्रीदिंग इशू ज्यादा हो, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर रेन वाटर पाइप हो या ड्रेन जा रही हो, तो उस व्यक्ति को इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपको जीवन के अंदर ऐसा लगे कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप उस हेल्थ चार्ट को खोलेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, आगे देखेंगे कि क्या सिम्टम हो सकता है। अगर वो सिम्टम मैच कर रहा है तो उसको सिंपली ट्रीट कर देंगे और उस व्यक्ति की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर सिम्टम मैच नहीं कर रहा तो आप वास्तु में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एम आई वेरी क्लियर विद दैट नाउ?